हाँ जी, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ आ रही है तो पूछ लो, डिफरेंस में या सर्वियर कंपास में या टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। हाँ जी, क्लियर है ये? क्लियर सर। यस अब सर। अब स्टूडेंट जो सा हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ शिफ्ट होएंगे कंपास सर्वेइंग के। उसको करने से पहले आपको बेसिक टर्म्स जो कि कंपास सर्वेइंग में यूज होती हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा आपको पता लग गया कि हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं कंपास से, उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपास कौन सी होती हैं, सर्वेयर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास में क्या फर्क होता है। अब कंपास सर्वेइंग में से जो सा पेपर में 100% न्यूमेरिकल आना ही आना। अब उस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको डिफरेंट बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए जो कि कंपास सर्वेइंग में यूज होती है। तो हम वो टर्म्स जो सी हैं वो डिटेल में पढ़नी शुरू करेंगे। और जैसे हमने एक टर्म डेफिनेशन कंप्लीट कर ली तो साथ के साथ ही उसका न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, ताकि साथ के साथ ही आपको क्लियर हो जाए। ये नहीं कि पहले हम सारा टर्म्स डिटेल में पढ़ लेंगे उसके बाद इकट्ठे न्यूमेरिकल चलाएंगे, ऐसे नहीं। जैसे हमने एक चीज पढ़ ली, एक टॉपिक कर लिया, तो साथ ही उसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ताकि आपको साथ के साथ क्लियर हो जाए, आप बाद में कंफ्यूज ना हो। अब देखो, सबसे पहले बेरिंग। बेरिंग में मैंने कितनी बारी वर्ड यूज कर लिया। बेरिंग क्या होता है? बेरिंग ऑफ ए लाइन क्या होती है? उस लाइन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। ठीक है, जब हम बोलते हैं कोई लाइन है, सपोज कर लो ये फिगर दिख रही है सबको, ये फिगर दिख रही है सबको, ये हाँ जी फिगर। सर। अब इसके अंदर सपोज कर लो ये लाइन है ओ ए, ओ ए लाइन है। अगर मैं कहूँ इसकी बेरिंग कितनी है, तो बेरिंग ये लिखा है यहाँ पे, बेरिंग ऑफ लाइन ओ ए। तो सिंपल बेरिंग का मतलब क्या होता है? ये लाइन नॉर्थ डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, उसको बोलते हैं बेरिंग ऑफ लाइन। वो एंगल, वो बेरिंग होता है। क्लियर है? सिंपल बेसिक टर्म बेरिंग क्या होती है? बेरिंग क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज कॉल्ड बेरिंग ऑफ द लाइन। देखो, लाइन की डायरेक्शन मतलब वो कितना एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, उसे बोलते हैं बेरिंग। बेरिंग ऑफ लाइन ओ ए का मतलब कि ये जैसे नॉर्थ डायरेक्शन शो हो रही है, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ ये ओ ए लाइन कितना एंगल बना रही है, इसे बोलते हैं बेरिंग ऑफ लाइन ओ ए। क्लियर है? ओके सर। अब इसकी वैल्यू जौन सी होती है आपको पता ही है, एंगल जौन सा है हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री मिनट्स। देखो, जो कंपास सर्वेइंग है इसके अंदर हम एंगल जौन सा मेजर करेंगे, डिग्रीज में करेंगे और मिनट्स में करेंगे, क्योंकि मिनट्स तक ही कंपास मेजर कर सकती है, मिनट से और बारीक तो नहीं कर सकती। आगे भी हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें सेकंड्स तक मेजर करेंगे। इस चैप्टर में कंपास सर्वेइंग में हम डिग्रीज और मिनट्स इसमें ही रहेंगे। तो जो एंगल होता है आपको पता ही है, एंगल की वैल्यू यहाँ से कहाँ तक होती है? 0 डिग्री से 360 डिग्री होती है। इससे बड़ी या इससे कम तो नहीं हो हाँ सकती, जी। है ना? तो ये जो एंगल होता हाँ है जी। इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। अब अब इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, अब प्रिज्मेटिक कंपास में मैंने आपको क्या बताया? प्रिज्मेटिक कंपास हमेशा क्या शो करती है? कौन सी नॉर्थ शो करती है? कौन सी नॉर्थ शो करती है प्रिज्मेटिक कंपास? मैग्नेटिक नॉर्थ शो करती है। मैग्नेटिक वर्ड बहुत जरूरी है। तो प्रिज्मेटिक कंपास हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ शो करती है। अगर हम इसे प्रिज्मेटिक कंपास का केस मान लें तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ ये जो लाइन एंगल बना रही है उसे हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन। क्योंकि ये मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ बनी है तो इसे हम मैग्नेटिक बेरिंग कह देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक बेरिंग। इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, डायरेक्शन ऑफ लाइन इज विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ। अगर आपकी नॉर्थ जोन सी वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो जो उस मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ जो बेरिंग बन रही है, जो एंगल बन रहा है, उसे हम क्या कह देते हैं? मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, ये चीजें समझने ओके सर। वाली हैं। समझ रहे हो? पहले बेरिंग क्या होता है, कोई भी टाइप ऑफ नॉर्थ ले लो, उसके साथ एंगल कोई लाइन कितना बना रही है उसे हम बेरिंग कह देंगे। अब अगर नॉर्थ जोन सी है मैग्नेटिक नॉर्थ है, जो कि प्रिज्मेटिक कंपास शो करती है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ जो लाइन एंगल बना रही है उस बेरिंग को कहेंगे मैग्नेटिक बेरिंग, क्योंकि उसके अंदर नॉर्थ जोन सी है मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्मेटिक कंपास में मैग्नेटिक नॉर्थ होती है और जो एंगल हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक बेरिंग मेजर करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, सबको क्लियर है ये?
अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो, बेरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक बेरिंग क्या होती है, ये पता होना चाहिए आपको। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको पता होना चाहिए बेरिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग्स क्या होती हैं, प्रैक्टिकली करोगे आपको पता होना चाहिए बेरिंग्स कैसे किस तरह की होती हैं। क्लियर है ये? अगर नहीं हाँ क्लियर जी तो सर। पूछ लो। बेरिंग में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, मैग्नेटिक बेरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल नॉर्थ में, ये इन सब में फर्क पता लग रहा है इन सब चीजों में। यस सर। अब ये तो बात हो गई बेरिंग की, हम सिंपल डेफिनेशंस कर रहे हैं। अब बेरिंग जो सी है स्टूडेंट्स, डेजिग्नेशन ऑफ बेरिंग, दो तरह की बेरिंग होती है, ठीक है। एक होती है होल सर्कल बेरिंग और दूसरी होती है क्वाड्रेंटल बेरिंग, या जिसे हम रिड्यूस्ड बेरिंग भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है बेरिंग सर। जो सी होती है दो तरह की होती है। एक होती है होल सर्कल बेरिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WC भी कहते हैं, होल सर्कल बेरिंग। और दूसरी कौन सी होती है वो होती है क्वाड्रेंटल बेरिंग। क्वाड्रेंटल बेरिंग को हम रिड्यूस्ड बेरिंग भी कहते हैं, तो इसे हम QB या RB भी कह सकते हैं, क्वाड्रेंटल बेरिंग और रिड्यूस्ड बेरिंग, ठीक है। ठीक है सर। अब हम पढ़ेंगे होल सर्कल बेरिंग क्या होती है। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। पे आती है, पे आती है, ओके उधर गई गई गई। और सर वो वाली कुर्सी से ले जैसे, हाँ जी। हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हाँ ये जी सर। देखो, हाँ जी। तो ये दो तरह की बेरिंग होती है। एक होती है होल सर्कल बेरिंग जिसे हम WC भी कहते हैं, और दूसरी होती है क्वाड्रेंटल बेरिंग जिसे हम रिड्यूस्ड बेरिंग भी कहते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको इजी रहे समझने में। अब सबसे पहले हम देखेंगे होल सर्कल बेरिंग क्या होती है, WCB, ठीक है। ठीक, देखो उसमें सबको ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम। हाँ जी सर। इसके अंदर देखो कंपास में क्या होता है, चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। क्लियर है ये? ठीक है। हाँ जी सर। एक क्वाड्रेंट जो सा है वो ये है, दूसरा क्वाड्रेंट ये है, तीसरा क्वाड्रेंट ये है, चौथा क्वाड्रेंट ये है। क्लियर है? क्लियर है? ओके अब सर। होल सर्कल ऑफ बेरिंग ऑफ ए लाइन क्या होती है? इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद मैग्नेटिक नॉर्थ। मतलब सपोज कर लो अगर कोई लाइन है, ये ए पॉइंट है, ए, और ये बी, ये AB लाइन है, ठीक है। ये AB लाइन दिख रही है सबको, ये वाली। हाँ जी सर। अब ये लाइन जो सा मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनाती है, मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ ये AB लाइन कितना एंगल बनाती है, इसे बोलते हैं होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन AB। क्लियर है ये? ठीक है सर। अब इस केस में कितना एंगल है ये, 50 तो ये डिग्री। देखो होल सर्कल बेरिंग ऑफ AB इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। उस एंगल को क्या बोलते हैं, होल सर्कल बेरिंग बोलते हैं। और ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ये घड़ी की डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। ठीक है सर। इसे हम क्या हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। देखो होल सर्कल बेरिंग क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद मैग्नेटिक नॉर्थ। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, इस मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ कोई भी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन में, तो उसे होल सर्कल बेरिंग कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 डिग्री से 360 डिग्री तक लाई करती है, ठीक है। ठीक है सर। ये चीज होल सर्कल बेरिंग क्लियर है सबको? अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो। अगर होल सर्कल बेरिंग नहीं क्लियर तो पूछ लो, इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक टर्म है, अगर ये क्लियर रहेंगी तो न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे। हाँ जी, होल सर्कल बेरिंग क्लियर है सबको क्लियर क्या है सर। होती है? और भी बच्चे हैं? हाँ जी, होल सर्कल बेरिंग क्लियर है? यस सर क्लियर है। बात ये याद रखनी है, यस होल सर। सर्कल बेरिंग क्या होता है, एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, और ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है।
सपोज